गुड मॉर्निंग बच्चों। और ये टाइम है हमारी केमिस्ट्री क्लास का फॉर क्लास 11th। कल हमने स्टडी किया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स एंड कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था? v माइनस एल माइनस हाफ एस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज हम पढ़ेंगे, देखिए, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट मीन्स कंप्लीशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ेंगे और कुछ मेन पॉइंट पढ़ेंगे हम VSEPR थ्योरी, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द लिमिटेशन? फर्स्ट जो लिमिटेशन हम पढ़ेंगे वो है इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन। कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसमें किस तरह से ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। लिमिटेशन का मतलब जहाँ फॉलो नहीं हो रहा, तो जैसे इसके लिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल है BeH2। ठीक है, बेरिलियम का हाइड्राइड। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं 2 and 2। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, 2 हाइड्रोजन इस साइड कर दिए हमने। टोटल अब देखिए टोटल क्या होगा यहाँ पर, यू विल सी हियर हाइड्रोजन किसको कंप्लीट करेगा यहाँ पर, बोलिए। हाइड्रोजन विल कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर दिया इसके ड्यूप्लेट को, बजाय किसके, इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के। तो मतलब जहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड होता है किसी के साथ, कंपाउंड के साथ, तो वहाँ वो फॉलो नहीं कर रहा किस चीज़ को, ऑक्टेट रूल को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम का क्लोराइड है, बोरोन का ट्राईफ्लोराइड है या एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड है। इन केसेस में भी ये फॉलो नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? देखिए, बेरिलियम Be, ठीक है, बेरिलियम में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ हमने बना दिए हैं। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बेरिलियम से। क्लोरीन पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं टोटल, बोलिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी क्लोरीन पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर आप बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम पर टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ कितना है? दे आर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने फॉलो नहीं किया। सिमिलरली BF3, बोरोन एटॉमिक नंबर 5 है, हम कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे आउटर मोस्ट में? 3 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन तो यहाँ पर क्या करेगा, जो तीनों फ्लोरीन है दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद बोरोन। वो तो बोरोन के साथ क्या करेंगे, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से शेयर कर लेंगे। बट बोरोन सिर्फ फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा। तो बोरोन के पास तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए कितने? 6। और फ्लोरीन के पास कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 8 हो चुके हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड हम बनाते हैं। एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड में भी आप क्या देखोगे, एल्यूमिनियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए यहाँ अगर आप बॉन्ड बना रहे हो? एल्यूमिनियम हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। और एल्यूमिनियम कैसा एटम है यहाँ पर, बोलिए? सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था ना, सेंटर में जर्नली क्या प्रेजेंट होता है? मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसके टर्मिनल्स हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एल्यूमिनियम के 6 हुए, क्लोरीन के पास हो चुके हैं, हर एक क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स वी कैन से द सेंट्रल मेटल एटम इट इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन deficient compounds. We can call such type of compounds as electron deficient compounds. Next है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या सल्फर का हेक्साफ्लोराइड है या सल्फर। यहाँ आप क्या देखेंगे, एक एग्जांपल मैं यहाँ बता देती हूँ। जैसे अगर हम PCl5 का एग्जांपल लेते हैं, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, कन्फिग्रेशन है जिसका 285। तो आप यहाँ फास्फोरस में टोटल इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्लोरीन भी कितने बनाने हैं इसकी साइड में? टोटल देयर आर 5 क्लोरीन्स। हर एक क्लोरीन पर जो इलेक्ट्रॉन्स आप बनाएंगे वो कितने बनाएंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यू कैन मेक 7 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट, एंड you will see here
each chlorine that will take up one electron, that will share one electron with phosphorus. ओके, एंड दे विल मेक ए बॉन्ड. ये क्या बना देंगे, किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, दे विल मेक ए बॉन्ड. अब हर एक क्लोरीन के पास तो देर आर टोटल ऑफ वी सी हियर 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट ऑन ईच फास्फोरस, जो हर एक फॉस्फोरस है यहाँ पर, जो सेंट्रल मेटल हम कह रहे हैं यहाँ पर फॉस्फोरस है, पी है जो यहाँ पर, तो दिस सेंट्रल एटम इट हैज़ ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब सेंट्रल पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वी कैन से होने कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स. सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स दे आर नोन एज हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स. हाइपरवेलेंट, हाइपर का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो 8 से भी ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता नोबल गैसेस में, क्योंकि नोबल गैसेस में तो आपको पता है ऑलरेडी जो ऑक्टेट है वो क्या होता है, कंप्लीट है. जीनोन का फ्लोराइड हो, डाईफ्लोराइड हो, टेट्राफ्लोराइड हो, या कुछ ऐसे एग्जाम्पल है यहाँ पर जहाँ ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है. ओड, जैसे आप अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की NO की यहाँ स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में यहाँ मैंने 3 डॉट्स इंडिकेट किए हैं. ये 3 डॉट्स का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बनने के साथ यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा है. सिमिलरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो इस तरीके से, दैट आल्सो कंटेन्स ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है हमारी VSCPR थ्योरी. देखिए VSCPR फुल फॉर्म है इसकी वैलेंस, वी वैलेंस, S मतलब शेल, E मतलब इलेक्ट्रॉन, P मीन्स पेयर, R मीन्स रिपल्शन थ्योरी. वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उनमें क्या प्रेजेंट हो, अगर रिपल्शंस प्रेजेंट हो, तो ये हम थ्योरी पढ़ेंगे. एक्चुअली ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल. कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप कैसी है. सबसे पहले जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी का, और इस थ्योरी को दिया था सिडविक एंड पोवेल ने. सिडविक और पोवेल नाम के जो 2 साइंटिस्ट थे, दे विल गिव दिस थ्योरी. एंड जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, हम देखते हैं ना कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है, एक्चुअली वो लिंक करता है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, शेयरिंग करता है, और सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड क्या प्रेजेंट होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और कुछ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी. अगर कोई भी जो मॉलिक्यूल है, अगर हमें उनको स्टेबिलिटी देनी है, इफ वी हैव टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, देन इट शुड हैव मिनिमम एनर्जी. बहुत कम एनर्जी होनी चाहिए अगर स्टेबिलिटी देनी है. और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है तो बहुत कम रिपल्शन. देखिए अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इफ़ दे आर वेरी नियर टू ईच अदर देन देयर आर मैक्सिमम रिपल्शंस, बट इफ़ दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर देन रिपल्शंस दे विल बी मिनिमम. और एनर्जी क्या हो जाती है उस टाइम में, वी कैन से द एनर्जी विल बी लो आल्सो. ठीक है, तो ये थ्योरी हम यही पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द शेप्स. अगर सपोज कोई भी 2 एटम्स हैं तो उसकी शेप हमेशा कैसी रहती है, द शेप इट इज़ ऑलवेज लीनियर. लीनियर का मतलब होता है देखिए स्ट्रेट. ठीक है, अगर 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है तो जो सेंटर में, जैसे यहाँ हमने देखा ना 5 प्रेजेंट है, जो सेंटर में होगा दैट इज़ नोन एज सेंट्रल मेटल एटम. शेप, अब जैसे अगर सारे के सारे एक जैसे मॉलिक्यूल लगे हैं, जैसे क्लोरीन लगा है, सिमिलर है, तो शेप हमेशा कैसी रहेगी, द शेप इज़ सिमिट्रिकल. सिमिट्री मीन्स एक सिमिट्री के अंदर प्रेजेंट होगी. बट अगर मान लीजिए जो डिफरेंट एटम्स, अगर एटम्स क्या हो, अलग अलग हो, तो वी कैन से इट हैज़ इरेगुलर ज्योमेट्री. इरेगुलर मतलब जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर नहीं होती, सेम नहीं होती, वो कुछ डिस्टोर्टेड होती है, कुछ बिगड़ी हुई होती है. और जो एग्जैक्ट शेप है एक्चुअली वो डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर. भाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, जो कल हम स्टडी करेंगे, भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हों तो शेप किस तरीके से बनती है. जैसे आप CO2 भी बनाते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड की सिंपल, या हमने यहाँ पर शेप जो बनाई है BeCl2 की, ये कैसी है, लीनियर शेप है. ठीक है, यहाँ आपने BF3 की बनाई है, शेप लीनियर नहीं है, तो डिपेंड किस पर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट। ओके, तो आप आज मेन पॉइंट्स याद कर लेंगे इसके, और जो लिमिटेशंस है ऑक्टेट रूल की, जो इसके एग्जांपल्स हैं, उसको आप अपनी कॉपीज़ के अंदर नोट डाउन करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।